फضल सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीअ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीअ फसल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्ली मन हुवा महबूबु व मर्ज़िउ लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए झूम झूम कर बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफी अल मुज़नबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़ए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म ममने बेसर उसामा मदद, क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद, माँ गदाए अंता सुल्ताने दुआला मस्ती, अस्ते दारें तमन्ना शहे जीला मदद, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पस्ती, बाक़े ख़ाजा उस्मान हारून मदद कुनिया मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी अमना या गौसे आज़म ज़नम, क़ादरी अमना या गौसे आज़म ज़नम, दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ज़नम। आइए सबसे पहले सरकार आला हजरत के सिर्फ 2 या 3 शेर तबर्रुक के लिए आप समाअत फरमाएं, फिर उसके बाद मैंने बारगाहे आला हजरत में कुछ अशार कहे हैं उसको समाअत फरमाएं, फिर कुछ हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत फ़ख्र ज़मीन व ज़मन सरमाए इल्म व फ़न बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार, अल्लाह के महबूब दानाए ख़फ़ा व ग़ुयूब की बारगाह में रक़म तराज हैं और यूं अर्ज़ गुजार होते हैं कि आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ। आरिज़े आरिज़ यानी चेहरा, शम्सो कमर सूरज और चांद, आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ, आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एड़ियाँ, दिन को है खुर्शीद माहो अख्तर एड़ियाँ, और जा बजा पर तूफ़ेगन है आसमां पर एड़ियाँ, जा बजा पर तूफ़ेगन है आसमां पर एड़ियाँ। आइए सिर्फ कुछ अशार जो मैं सरकार आला हज़रत की बारगाह में मैंने खुद लिखा है उसको समाअत फरमाएं। और ये सिर्फ इस वजह से लिखा है मैंने कि जो सरकार आला हज़रत ने उम्मते मुस्लिमा पर एहसान किया है, और क्या एहसान किया है कि इसमें भी कुछ ऐसे लोग हो गए थे जो कि जिनमें इम्तियाज करना मुश्किल हो गया था कि ये लोग सही हैं या गलत हैं, ये लोग राह नजात के हामिल हैं या राह अजाब से ये राह अजाब को इख्तियार कर चुके हैं। सब लोग एक जैसे समझते थे, सब लोगों को सब सही समझते थे। इस चीज को यानी हक और बातिल में इम्तियाज करना मुश्किल था। इसको इमाम अहले सुन्नत ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और इस तरीके से कर दिया जैसे कि आपने कुरान मुक़द्दस में पढ़ा होगा, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल
फयदमगुहु फइदा हुआ ज़ाहिक, जब हक बातिल को मारता है तो उसका भेजा बाहर निकाल के रख देता है। तो इसी नेमते उज़्मा का शुक्रिया अदा करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, किल के रजा है खंजर खूखार बर के बाद, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। आइए समाअत फरमाइए, उन्हीं की काविश और उन्हीं की कोशिश और उन्हीं की लगन, उन्हीं की मोहब्बत, उन्हीं की मेहनत से आज ये महफिल कायम है। हमारे दिल में जो सुन्नत नबवी और इश्क़ मोहब्बत है वो उन्हीं का सदका है। तो आइए मैं इसमें कुछ पेश करना चाहता हूँ, आप समाअत फरमाएं कि तुफैल रजा के हमारा ये ईमा, तुफैल रजा के हमारा ये ईमा चमकता रहा है चमकता रहेगा। तुफैल रजा के हमारा ये ईमा चमकता रहा है चमकता रहेगा। जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आगे आए और सरों पर टोपियां रख लें। इसमें हंसने की कोई बात नहीं है, ये अदब की महफिल है, सरकार की महफिल है और इसमें आप बहुत ही अदब के साथ बैठे, वरना आपके साथ ये भी हैं किरामन कातिबीन भी हैं। अब वो लिख रहे होंगे कि फला जनाब आए थे और नंगे सर पैगंबर आजम की महफिल में आए थे। तो जिस दिन आप उस दिन जब ये नामा अमाल खोला जाएगा और साथ में सर नंगा भी आपके सामने शामिल किया जाएगा, सुनाया जाएगा, तो आपको अच्छा यकीनन न लगेगा। इस वजह से फौरन सर को ढक ले। आइए सुनते हैं कि तुफैल रजा के हमारा ये ईमा चमकता रहा है चमकता रहेगा। वहाबी पे ज़रबे रजा का असर है, वहाबी पे ज़रबे रजा का असर है। सिसकता रहा है सिसकता रहेगा, सिसकता रहा है सिसकता रहेगा। वकील के रजा से वहाबी का भेजा, भेजा जानते हैं ना जो खोपड़े में होता है, वकील के रजा से वहाबी का भेजा पिघलता रहा है पिघलता रहेगा, पिघलता रहा है पिघलता रहेगा। और एक शेर हुज़ूर ताजुश शरिया की बारगाह में कि गुले खैर रज़वी है ताजुश शरिया, गुले खैर रज़वी है ताजुश शरिया, महकता रहा है महकता रहेगा, महकता रहा है महकता रहेगा। और सगे आला हजरत वहाबी पे हरदम, सगे, अब सगे आला हजरत है कि नहीं, आला हजरत के कुत्ते हैं कि नहीं हैं। हम लोगों पर इस कदर एहसान है कि हम उनके एहसान के नीचे दबे हुए हैं। हम अपने आप को उनका कुत्ता भी कहला के फख्र महसूस करते हैं। इसी वजह से हमने कहा है कि सगे आला हजरत वहाबी पे हरदम लपकता रहा है लपकता रहेगा। सगे आला हजरत वहाबी पे हरदम लपकता रहा है लपकता रहेगा। और रजा का ये इल्मी खजाना हमेशा, रजा का ये इल्मी खजाना हमेशा खनकता रहा है खनकता रहेगा, खनकता रहा है खनकता रहेगा। दहाड़े रजा से, जब शेर होता है दहाड़ता है नहीं, जो उसकी आवाज होती है उसको दहाड़ से ताबीर करते हैं। जब वो गुस्से में किसी चीज पर हमला करने के लिए कोशिश करता है, उस वक्त जब उसकी आवाज जो निकलती है उसको दहाड़ने से ताबीर किया जाता है। तो मैंने कहा है कि रजा की दहाड़े रजा से कब्र में वहाबी, दहाड़े रजा से कब्र में वहाबी सिकुड़ता रहा है सिकुड़ता रहेगा, सिकुड़ता रहा है सिकुड़ता रहेगा। जहन्नम की आतिश से नजदी कब्र में, जहन्नम की आतिश से नजदी कब्र में झुलसता रहा है झुलसता रहेगा। और ये तो हमारा ही है हिस्सा कि रजा की इनायत, रजा की इनायत का बादल अलैना, रजा की इनायत का बादल अलैना, यानी हमारे ऊपर सरकार आला हजरत की इनायत का बादल बरसता रहा है बरसता रहेगा, बरसता रहा है बरसता रहेगा। और रजा की मोहब्बत का जुगनू दिलों में, रजा की मोहब्बत का जुगनू दिलों में चमकता रहा है चमकता रहेगा, चमकता रहा है चमकता रहेगा। और रजा के ये इसमें मुबारक पे सुन्नी, रजा के ये इसमें मुबारक पे सुन्नी मचलता रहा है मचलता रहेगा, मचलता रहा है मचलता रहेगा। और गुलिस्तान रज़वी का गुज्जा हमेशा, हमारी ये दुआ है कि जितने भी सरकारे आला हजरत के औलादों में मौजूद हैं, अल्लाह ताला सबको हयाते खिज़र अता फरमाए और सबसे
खूब दीन की खिदमत ले और क़यामत तक अल्लाह ताला खानदाने आला हजरत को शादो आबाद रखे और फिर उनसे दीन मतीन की खिदमत कराए। तो उसी को मैंने कहा है, गुलिस्तान रज़वी का गुंचा हमेशा चटकता रहा है, चटकता रहेगा। जो छोड़ा है दामन रजा का यकीनन, जो छोड़ा है दामन रजा का यकीनन, फिसलता रहा है, फिसलता रहेगा, फिसलता रहा है, फिसलता रहेगा। रजा का ये मसलक कयामत तक आदा, यानी ये दुश्मनों, ये जो मसलक है, ये वीडियो बना रहे, बंद करो, शर्म नहीं आ रही है? ये महफिल मिलादे रसूल सरकार की महफिल है और आप वीडियो बना रहे हो, यहाँ के हराम काम कर रहे हो, नेकी कमाने के लिए आए हो और हराम काम कर रहे हो। इससे क्या मालूम होगा, इससे क्या होगा, इससे कितना अजाब होगा मालूम है आपको? आपको इसके एवज में जहन्नम में जाना पड़ेगा। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है कि मूवी बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों ये खराब है। आपके दिल में ये वसवसे पैदा हो रहे होंगे कि हम तो इस वजह से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बाद में सुनेंगे तो अपने दिल को तकवीयत देंगे, बाद में सुनेंगे तो हम अच्छी चीजें लेंगे, बाद में सुनेंगे तो हम कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे। लेकिन मैंने इसी ताल्लुक से आयत कुरान मुक़द्दसा पेश की है कि वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के कदम पे कदम मत रखो, क्योंकि इन्नहु अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान का ये वो है, हरबा है, शैतान की ये चाल है, शैतान का ये एक प्लान है कि हम एक ऐसे चीज को तश्कील दे, ऐसे चीज को ढालें कि आदमी के नजर में बहुत ही अच्छा महसूस हो, गुनाह ना दिखाई दे, अच्छाई महसूस हो। वीडियो तो बनाए लेकिन हराम ना दिखाई दे, उसमें ये समझ में आए कि हम कुरान और हदीस सुन रहे हैं, उसमें ये समझ में आए कि हम नाज शरीफ सुनेंगे, उसमें ये समझ में आए कि हम अल्लाह का पैगाम सुनेंगे, उसमें ये समझ में आए कि हम पैगंबर आजम की हदीसें सुनेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों ये शैतान का हरबा है, शैतान का चंगुल है कि उसने ऐसा मलम्मा किया, ऐसी खराब चीज को आपके सामने सवार कर और अच्छा करके पेश किया कि आप उसको इम्तियाजी शान से नहीं देख पा रहे हैं, फर्क नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, फोटो खींचना भी, फोटो खिंचवाना भी, वीडियो बनाना भी, वीडियो बनवाना भी सब हराम है और ये शैतान सुभान अल्लाह। आज ये कह दिया जाता है, आज ये कह दिया जाता है कि नहीं हम बहुत ही सही चल रहे हैं, हम बहुत ही सीधे रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन मुझे मालूम है इस बाखरगंज की सरजमीन पर मैं ऐसे लोगों को भी देखता हूँ। मेरे दोस्तों इधर मेरी सुनो, अगर आपको सुनाना हो तो घर चले जाओ, यहाँ आप अपनी कहने नहीं आए बल्कि मेरी सुनने आए। मैं क्या कह रहा हूँ जरा सा सुन लो कि आज शैतान इस तरीके से बुराइयों को सवार कर पेश कर रहा है, यानी कि ये जो बहुत ही अच्छी तरीके से सवार कर बनाकर पेश कर रहा है, आदमी ये नहीं समझ पा रहा है, ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये गुनाह नहीं है, वो नेकी के काम है, ये गुनाह नहीं है बल्कि अच्छा काम है, ये गुनाह नहीं है बल्कि बहुत अच्छी चीज है। ये क्या किस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। पैसे वैसे देना बंद करो, मेरी बातें सुनो पहले और सुन के जहन में रखो, दिल में उसको उतारो। यही राह नजात है और यही अल्लाह और रसूल का रास्ता है। अगर आप चले तो नजात आपके सामने है, कामयाबी आपके सामने है, वरना ये सारी चीजों से कोई कुछ नहीं हो पाएगा। आपने नारे बहुत लगाए होंगे, सुभान अल्लाह बहुत कहा होगा, लेकिन अगर आपने शराब पिया तो उसका हराम काम जो आपने किया उसका भी अजाब आपको देना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपने नमाजें छोड़ी है, जो आपने फाहिशों के अड्डों को आबाद किया है, जो आपने जुआ यहाँ खेल खेल कर पूरे शहर में बर्बाद किया है, कहा ये आज हर जगह से सदाएं उठ रही है। बाकरगंज में जिस तरीके से जुआ होता है कहीं नहीं हो रहा है, जिस तरीके से अय्याशी बाकरगंज में हो रही है कहीं नहीं हो रही है, जिस तरीके से खिलाफ शरा काम बाकरगंज में हो
रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, कब तक सोते रहोगे? कब तक शैतान के चंगुल में फंसे रहोगे? कब तक अपने आप को जगाओगे नहीं? कब तक शैतान के चंगुल से रिहाई नहीं नसीब करोगे? उठो, शैतान की जंजीर को तोड़ो और पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को गले से लगाओ, सही मोमिन बनो और कयामत में जन्नत के हकदार बनो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत आज जिस तरीके से नौजवान तबका यहाँ हाजिर है, हर एक ये सोचता है कि अगर एक दिन जलसे में चले जाएंगे तो सारे महीनों की नमाज माफ हो जाएगी, अगर एक दिन जलसे में चले जाएंगे तो नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये झूठ बोलने से कोई अजाब नहीं मिलेगा और शराब पीने का शराब पीने से कोई अजाब नहीं मिलेगा और राजयाशियों के अड्डे को आबाद करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने वो जलसे में शिरकत कर ली है, क्योंकि हमने मिलाद में शिरकत कर ली है। मेरे दोस्तों, ये तो सही है कि तुम अच्छी महफिल में आए हो, ये तो सही है कि तुम नेक काम कर रहे हो, लेकिन यही तुम्हारा सोचना गलत है कि एक दिन अगर हम जलसे में जा रहे हैं तो उससे हमारी नमाज नहीं माफ हो सकती। आपको वहां से सबक लेना चाहिए कि इमाम हुसैन करबला की तपती हुई रेत पर आपने सारे कुंबे को सारे कुंबे को कुर्बान करके फिर भी, लेकिन जब नमाज का वक्त आया तो आपने कहा जान तो जा सकती है, सच तो जन से जुदा हो सकता है, लेकिन नमाज चली जाए ये गवारा नहीं हो। सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह। यही है शैतान का रास्ता। मेरे दोस्तों, इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको अपने दिल में इस उलमाए किराम के पास जाके सीखना पड़ेगा। शैतान के कौन कौन से रास्ते हैं? मैं तकरीबन 3 जुमा या 2 जुमा हो गया अपनी मस्जिद में इसी उन्वान पर तकरीर कर रहा हूँ कि शैतान के रास्ते कौन कौन से हैं, शैतान के रास्ते कैसे कैसे हैं, आपको किस तरीके से बरगलाता है। आपको कभी बरगलाता है तो इस तरीके से बरगलाता है कि कभी कहता है कि चलो वो कोई दोशीज़ा जा रही है, कोई हसीन औरत जा रही है, उसको इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं कि कोई देखने का वो नहीं है, बल्कि उससे हम सलाम कर लेंगे सवाब मिल जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, शरीयत ने फरमाया है कि औरत की आवाज को सुनना हराम है, आप सलाम ना करो, बल्कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुंचाओ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज कामयाबी तुम्हारे कदम। आज ये भी देखा जा रहा है कि मैं देख रहा हूँ जिधर से मैं गुजरता हूँ हर एक शख्स लीड लगाए बहुत ही उसमें चला जा रहा है। क्या सोच रहा है सबसे ज्यादा अच्छा मैं ही हूँ। पता नहीं कौन कौन से गाने चल रहे हैं, शायद आप लोगों को शायद याद ना हो, लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक दिन जो गलत गाने आ रहे हैं और वो गाने जो कि कुफरियात से ताल्लुक रखते हैं उनके ऊपर भी मैंने तकरीर करके बताया है कि मेरे दोस्तों आप क्या समझ रहे हो, किस नींद में हो आप, किस गफलत में हो, कि कौन सी गफलत की खेती में आप पड़े हुए हो, क्या सोच रहे हो आप। ये जो गाना सुन रहे हो इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हैं आप जो अपने दिल को तस्कीन दे रहे हो, समझ रहे हो कि गाना सुनने से हमारे दिल को तस्कीन मिल जाएगी, गाना सुनने से हमारा जो नशा है वो खत्म हो जाएगा, गाना सुनने से जो हमारे इंतशारात हैं वो मुनक़ते हो जाएंगे, जो इंतशारात हैं वो दफे हो जाएंगे, जो हमारे अंदर जो बुरी चीजें आ रही हैं वो खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, यही आपका सोचना गलत है कि ऐसा नहीं है, बल्कि गाना सुनने वाले के जज्बात गुनाहों की तरफ भड़कते हैं, गाना सुनने वाले के जज्बात गुनाहों की तरफ सबकत करते हैं, गुनाहों में उसका कदम उठता है और फिर वो ना चाहते हुए भी गुनाहों के काम अंजाम दे देता है। आप बताओ किस तरीके से गुनाह का काम कर रहे हो आप, किस मुंह से कहोगे पैगंबर आज़म की बारगाह में हम आपकी उम्मत है, हमारी शफाअत करवाइए, आप गुनाहों के काम करो और शफाअत का वो करो नहीं। मेरे दोस्तों, सुभान
चलो बैठ जाओ। इसी वजह से मैं कहता हूं कि मेरी तकरीर में सिर्फ बैठ के आप नारा भी ना लगाएं, बैठ के लेकिन मुकम्मल तौर से सुनकर उसे दिल में जगह दें कि शैतान क्या मालूम है, शैतान रास्ता बना रहा है, रास्ता ये बना रहा है कि मैं चाह रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें आप तक पहुंचा दूं, मैं चाह रहा हूं कि बहुत सारी बातें आपको के दिल में उतार दूं, लेकिन आपके जहन को शैतान वरगला रहा है, तुम नीचे उतर जाओ तो तुम बैठ जाओ, तुम इधर खड़े हो जाओ तो तुम इधर खड़े हो जाओ। मेरे दोस्तों ये नहीं, ये शैतान का हरबा है, इसे छोड़ो, इसे हटाओ, बल्कि महफिले मिलाद में आए हो तो गौर से सुनो और पैगाम हक लो, खुद अपने ईमान की, अकीदे की, अमल की, फेल की इस्लाह करो और सारी उम्मत की इस्लाह करो। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। समझ रहे मेरे दोस्तों, आप पहचानो, सोचो, गौर करो कि शैतान का रास्ता किधर किधर है, शैतान किस किस तौर पर हमें बहकाता है। मैं आपको बता ये रहा था कि आज गाना का बहुत रिवाज चल गया है, गाना लीडों में लगाए चले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों आप तो बताओ, ये गाना से मैंने कहा आप सुकून तलाश कर रहे हो कि गाना सुनने से सुकून मिल जाएगा, आप ये सोच रहे हो कि हमारे जो जज्बात उठ रहे हैं वो बैठ जाएंगे, नहीं मेरे दोस्तों, ये आपको गलत सोच है, यही शैतान आपके ज़हन में बोल रहा है कि गाना सुनोगे तो आप सही हो जाओगे, नहीं, बल्कि हक वो है जो कुरान मुक़द्दस इरशाद फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बेशक अल्लाह के जिक्र से लोगों को सुकून मिलता है। सुभान अल्लाह। बेशक। और सबसे बड़ी तो बात ये है मेरे भाई, मैं किसी उसमें नहीं, मैं किसी अंदाज का और मैं किसी उसका कायल नहीं हूं, सिर्फ मेरी बात सुनो, अंदाज ना देखो, कोई बात नहीं है, ये न कहना कि कैसा था, बल्कि ये सुन लो कि मैं जो बता रहा हूं वही राह नजात है, उसको समझ लो कि आप जो ये गाना सुन रहे हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके दिल से ईमान का तोता उड़ा देने वाली चीजें, हक है, आपके ईमान को लूट लेने वाली चीजें हैं, आपके ईमान को खराब करने देने वाली चीजें हैं। तो क्या आप इस चीज को सुनेंगे? क्या आप इस चीजों को, कितने लोग हैं आज से गाना नहीं सुनेंगे? हाथ उठाएं। आज से गाना हम नहीं सुनेंगे, आज से हम इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत सुनेंगे, नाते पाके मुस्तफा सुनेंगे और दिल में जज्बा पैदा करेंगे, दिल में हुस्ने पाके मुस्तफा को जमाएंगे और नाते पाके रसूल गुनगुनाएंगे और तड़प पैदा करेंगे। किसी दिन तो रसूल पाक की ज़ियारत हो ही जाएगी, जैसे कि एक आदमी की तलाश होती है, जुस्तजू होती है कि भूख लगी हुई होती है कि मुझे खाना मिल जाए, मुझे खाना मिल जाए, दिन में जाग रहा है, सोच ही रहा है, भूख लगी है, लेकिन तड़प उसकी सच्ची है कि भूखा है, तड़प उसकी सच्ची है कि वो प्यासा है, तड़प उसकी सच्ची है कि वो भूख से बेचैन हो रहा है। अब वही सो जाता है तो क्या देखता है, ख्वाब में मुझे खाना खिलाया जा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं? जरूर ऐसा होता है। वो शख्स पानी पीता है ख्वाब में, क्योंकि उसकी सच्ची तड़प थी, उसके अंदर सच्ची भूख थी। इसी तरीके से मेरे दोस्तों, ये सारी लफ्ज़ी बंद करो, अपने दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा बसाओ, अपने दिल में सरकार की मोहब्बत सच्ची पैदा करो और सरकार की याद सच्ची पैदा करके हमेशा सरकार की याद में चलो फिरो, उठो बैठो, ये जस्तुजू लगाओ कि सरकार का दीदार हो जाओ। इधर आप सोओगे, किस्मत आपकी बेदार होगी, सरकार का दीदार होगा, फिर दिल से आवाज निकलेगी कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदार आंखों में हमेशा नक्श रहे रूए पाक आंखों। सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरे दोस्तों? ये छोड़ दो। अच्छा, कब तक आप ऐसे करते रहोगे ये बताओ? कब तक गुनाहों के काम करते रहोगे? कब तक शराब पीते रहोगे? कब तक जुए खेलते रहोगे? कब तक झूठ बोलते रहोगे? क्या रोजे जजा नहीं है? क्या हिसाब किताब नहीं होना है? क्या अल्लाह के सामने आपको पेश नहीं होना है? क्या आप
मौत से मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं करनी है, सब कुछ करना है मेरे दोस्तों। ये जवानी सब मिट जाएगी, गारत हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इस हम अपने कुव्वत पर जो फख्र कर रहे हैं, हम अपनी ताकत पर जो इतरा रहे हैं और गुनाहों के काम में सबकत कर रहे हैं, यही जिस्म आपके ये सांपों से डसे जाएंगे। सांप इसे डसेगा, बिच्छू इसे डसेंगे। ये जो आप बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका जिस्म खाक आलूद हो जाएगा। आप मट्टी में मिलकर और फिर बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके बाद भी आपको छोड़ेगा नहीं, बल्कि रोजे जज़ा के लिए उठाएगा और आपको अपने बारगाह में पेश करने के लिए कहेगा। जब आप बारगाह मौला में हाजिर होगे, आपका नामा अमाल खोला जाएगा कि फला दिन फला रात में इसने शराब पी थी। वो तो आप क्या कहोगे, नहीं पी थी। झूठ नहीं बोल सकते मेरे दोस्तों। आप क्या ये कह पाओगे कि हमने जुआ नहीं खेला, हमने चुगलखोरी नहीं की, हमने गीबत नहीं की, हमने ये सारी चीजें नहीं की? मेरे दोस्तों, किसी को पर मारने की भी मजाल नहीं होगी। तो उस दिन जवाब देने से पहले है कि आज अपने अखलाक को, अपने आमाल को, अपने अकीदे को सुधार लो, वरना फिर आज जो होगा वो आखिरी फैसला होगा। अगर जहन्नम में हो गया तो बताओ किस तरीके से जहन्नम की अज़ाब को सहोगे, सह सकोगे? आप सोचो, गौर करो। सिर्फ तन्हाई में सिर्फ रोजाना जब रात को सोते वक्त, जब रात में अपने बिस्तर पर लेटे, तो ये सोच लेना मुझे मरना है और बारगाहे मौला में हाजिर होना है और मुझे सब पेश करना है, जो मैंने किया है सब कुछ वो बताना है। तो बताओ मेरे दोस्तों, अगर आप इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो मुझे यकीन है कि आपके कदम गुनाहों की तरफ नहीं उठेंगे, आपके कदम गुनाहों की तरफ नहीं उठेंगे। शराब नहीं पियोगे आप, ये गाने नहीं सुनोगे, फिल्में नहीं देखोगे और ये नंगी नंगी तस्वीरें नहीं देखोगे। तस्वीर कोई सी भी हो, सब हराम है। कोई भी तस्वीर नहीं देखोगे, किसी भी गैर महरम की तरफ निगाह नहीं करोगे। तो हाथ उठाओ आप, कितने लोग हैं कि ये सारे काम नहीं करेंगे? आज से आप गुनाह के काम नहीं करोगे, इंशाअल्लाह कौन नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, हंसने की बात नहीं है। आप ये सोचो कि मौत का फरिश्ता जब हलक में हाथ डाल के रूह निकालेगा तो उस वक्त क्या मंजर होगा? उस वक्त हमारी हंसी भूल जाएगी, उस वक्त हम चौकिन्ना हो जाएंगे, उस वक्त सारी जो हमारा रोब था, दबदबा था, इज्जत, वकार, जाहो, हशमत, ये सारी चीजें हैं, सब गारत हो जाएंगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। उस दिन आप क्या कहोगे? कहोगे कि अगर नमाज पढ़ ली होती तो थोड़ा आहिस्ता हो जाता, अगर हमने सही बोला होता तो सही से, थोड़ी से, अच्छे से ये रूह हमारी कब्ज करते, अगर हम शराब ना पिए होते तो हमारी रूह आसानी से खींची जाती, अगर हम जुआ ना खेले होते तो हमारी रूह बहुत ही अच्छी तरीके से निकाली जाती। मेरे दोस्तों, है कोई इस मजलिस में जो इस बात का इनकार कर दे कि उसे मरना नहीं है? नहीं मेरे दोस्तों, सबको मरना है, सबको यकीन है। तो ये सारी बातें छोड़ दो और सरकार की इश्क, सरकार की मोहब्बत का जो तबगा अपने सीने में बसाए हो, अपने गले में लटकाए हुए हो, उसे जाने न दो। उसे लूटने वाले, उसे बर्बाद करने वाले चारों तरफ से आपके ऊपर हमलावर होना चाहते हैं, कभी अमाल की तरफ से, कभी अखलाक की तरफ से, कभी अकायद की तरफ से। तो मेरे दोस्तों, हर महाज पर अपने आप को सुधार कर खड़ा कर दो कि जैसी ही कोई बददीन, बदमज़हब, बद अखलाक, बद किरदार आए तो उससे वही कह देना जो हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कहा था, किल के रजा है खंजरे खूखार के बार, आदा से कह दो खैर मनाए शर करे। और ये भी एक जरूरी बात है
कि आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो, क्या वजह है? अल्लाह ताला ने इस कदर जिस्म दिया है, इस कदर तवानाई दी है, इस कदर आपको रोब दिया है, दबदबा दिया है, इस कदर अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुव्वत अता फरमाई है। नमाज नहीं पढ़ोगे, अगर खुदाए ताला नाराज हो गया, अगर खुदाए ताला का गजब आप पर नाजिल हो गया तो क्या आप कहीं के रह जाओगे? नहीं मेरे दोस्तों, दुनिया भी थूकेगी, दुनिया में नाकामयाब और आखिरत में भी नाकामयाब रहोगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आज इस मजलिस में पक्का अहद करो कि आज से हमारी कोई भी नमाज नहीं छूटेगी। अहद करो आज से कोई हमारी नमाज नहीं छूटेगी। हाथ उठाकर इंशाअल्लाह हमारी नमाज आज से नहीं छूटेगी। इंशाअल्लाह हम लोग जितने लोग हाजिर हैं खुद भी अमल करेंगे, दूसरों को ये पैगाम पहुंचाएंगे भी, और फजर ही से हमारी नमाज शुरू हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अगर इसमें किसी को कीलो काल है, कोई कुछ कहना चाहता है कि नहीं मौलाना साहब कल हमारे पास आखिरत में अगर ये चीज होगी तो हम नमाज ना पढ़ेंगे, लेकिन मेरे पास जवाब तैयार है, तो वो कुछ अगर कहना चाहता है तो मुझसे मिल भी सकता है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हारा ये सोचना, ये तुम्हारा सोचना नहीं बल्कि शैतान का सोचना है। और ये तुम्हारे जहन में जो वसाविस पैदा होते हैं उलमाए किराम के बारे में कि फला मौलाना ऐसा है, फला मौलाना ऐसा है, फला इस तरीके से करता है, फला इस तरीके से करता है, चलो सुन लेते हैं, हमें इनका बोलना काम ही है, इनका टोकना काम है। नहीं मेरे दोस्तों, इनकी तुमने कोई जमीन नहीं हड़पी है, तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि इनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत है, तुम उम्मते मोहम्मदिया हो। इनका ये फर्ज है कि तुम्हें गुनाहों की आलूदगी से निकाल कर नेकियों की खेत में दाखिल करके और जन्नत का मुस्तहिक बनाए। तो आज से कभी मैंने बहुत सुना है, वही सुनी हुई सारी बातें मैं आप तक मुंतकिल कर दे रहा हूँ कि हमारे स्टेट पर जो भी जिस कदर भी उलमाए किराम बैठे हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें मुझे सुनने में आती हैं। ये मेरे दोस्तों गलत है, गलत है, नहीं ऐसा कहना चाहिए, बल्कि ऐसा भी हुआ है कि उलमाए किराम के गुस्ताख का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। तो ऐसा नहीं करना है, हमें उलमाए किराम से सच्ची मोहब्बत करनी है। और जो कुछ ये कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं करते, ये आपके लिए करते हैं। नहीं तो आप सोचो कि इनकी रकम और आप अपनी रकम से आप कंपेयर करो, आप मिलाओ कि इनकी रकम कितनी कलील होती है, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते हैं। इनकी रकम कितनी थोड़ी होती है, लेकिन फिर भी आपके पास जाकर, जहां आप मिलते हो वहां जाकर, जब आप आते हो तब जब भी पूछोगे तब मसला बताते हैं। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि 10 रुपए दो तो मसला बताएंगे, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि 1000 रुपए दो तो हम फातिहा करेंगे, कभी किसी ने ये सारी चीजें नहीं कही। मेरे दोस्तों क्यों नहीं कही? इसी वजह से कि तुमसे इन्हें मोहब्बत है, सिर्फ इस वजह से कि तुम गैर नहीं हो बल्कि अपने हो, तुम कोई दूसरे नहीं हो बल्कि हमारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आपके पास, आपके ऊपर शैतान ने कुछ अपना हरबा इस्तेमाल करना चाहा है, आपके ऊपर शैतान ने अपना कुछ जंग छोड़ा है, आपके ऊपर शैतान ने अपना कंट्रोल करना चाहा है, तो उसको छुड़ाने के लिए उलमाए किराम हमेशा ये सोचते रहते हैं किस तौर पर कैसे इन लोगों को शैतान के चंगुल से निकाल कर और मस्जिद की बहारों में ले जाया जाए, किस तरीके से इनकी झूठ वाली आदत को छुड़वा कर सच्चाई के तबकात में दाखिल करवा दिया जाए, किस तरीके से इनको शराब का नशा न दिलाकर शराब की नशे की आदत छुड़ाकर इसके मोहब्बत का नशा का इनको पैकर बना दिया जाए, इसके मोहब्बत का नशा इनके ज़हनो फिक्र में उतार दिया जाए, जिसकी वजह से ये बैठे तो इनके दिल से नबी नबी की सदा निकले, इनके किरदार अफाल से सरकार की मोहब्बत झलके, हर चीज से सरकार का इश्क नजर आए, सिर्फ यही वजह है। तो मेरे दोस्तों हाशा कभी अपने जहन में भी उलमाए किराम के ताल्लुक से ये बातें ना लाना। अगर कोई